नया साल आ गया है और देश में पैन कार्ड से लेकर टैक्स कानून तक 6 बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। तो देश में क्या कुछ बदल गया है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। 2026 में कार खरीदना महंगा होगा। अगर आप नए साल में कार खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि नई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। निसान, BMW, JSW, MG मोटो, रेनॉल्ट ने अपनी गाड़ी के दामों में 3000 से लेकर 3% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनी ने भी प्राइस के संकेत दे दिए हैं। दूसरा बदलाव PM किसान योजना के नियमों में हुआ। नए साल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अब किसानों को PM किसान योजना का लाभ पाने के लिए यूनिक किसान ID की आवश्यकता होगी। इसके अलावा नियमों में बदलाव करते हुए बताया गया कि PM किसान फसल बीमा योजना के तहत अब अगर जंगली जानवरों में फसल को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर दर्ज करवाई जाती है, तो किसान को उसका कवरेज भी दिया जा सकता है। तीसरा बदलाव नया टैक्स कानून या इनकम टैक्स 2025 में होगा। नए टैक्स कानून को जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए ITR और फॉर्म नियमों को नोटिफाई करेगी, तो 1 अप्रैल 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से लागू होगा। यह पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 जगह पर लगेंगे। नए कानून के तहत प्रोपोर्शन और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। ITR फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। चौथा बदलाव पैन कार्ड को लेकर के हुआ। जिन्होंने भी 2025 में पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया था, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो सकता है, यानी कि ये किसी काम का नहीं रहेगा। पैन कार्ड डीएक्टिव होने से कई तरह की फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूजर ITR रिफंड सिस्टम और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाएंगे। ये लोगों को कई सरकारी योजना का लाभ लेने से भी वंचित करेगा। पांचवा बदलाव एक्ट पे कमीशन में होगा। नए साल के पहले दिन का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी ब्रेसिंग से था, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 को था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि कागजों में नया वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। हालांकि बढ़ी हुई सैलरी पेंशन का लाभ मिलने में भी अभी कर्मचारियों और पेंशनरियों को इंतजार करना होगा। HCPC के तहत कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से ही जोड़कर दी जाएगी। छठा बदलाव UPI ऐप लोन और सिम में होगा। 1 जनवरी से होने वाले बाकी फाइनेंशियल चेंज की बात करें तो बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त करने जा रहा है। इसके अलावा फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम भी कड़े होंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स में फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करने के लिए इसकी दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है। इसके अलावा SBI, PNB और HDFC बैंक की ओर से कम की गई लोन की दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होने वाली है, तो वही जनवरी से कई FD ब्याज दर भी लागू होंगे, जो सीधे आपके निवेश पर असर डालेगी। ये बदलाव, ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और बाकी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ VS को सब्सक्राइब करें।